अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज हम डे 15 में दाखिल हो चुके हैं। हमारी सब्र की सीरीज़ का अहम मोड़ जहां दिल कभी थक जाता है लेकिन रूह सब्र से रोशन होती है। सब्र एक ऐसी रहमत है जो अंधेरों में रोशनी बन जाती है। जब ज़िंदगी के रास्ते मुश्किल हो जाएं, जब हर तरफ से अफसोस, तन्हाई और मुसीबत का घेरा हो, तो सब्र ही होता है जो इंसान को गिरने से बचा लेता है। सूरह अज़-ज़ुमर में अल्लाह ताला ने फरमाया, जो लोग सब्र करते हैं उन्हें उनका अजर बिना हिसाब के दिया जाएगा। सोचिए, बिना हिसाब के, ये लफ्ज़ अल्लाह के हैं। हर आंसू, हर तन्हा रात, हर जज्बा जो आपने छुपाया, सबका इनाम अल्लाह ने रखा है। वो वक्त जब आपने सब कुछ खोना बर्दाश्त किया लेकिन अल्लाह से शक नहीं किया। वही सब्र। वो वक्त जब दुआ कबूल ना हो लेकिन आपने दुआ करना नहीं छोड़ा, वही सब्र है। वो वक्त जब लोग आपका दर्द समझ नहीं पाए और आपने सिर्फ अल्लाह से शिकायत की, वो सब्र है। हज़रत अली का कौल है, सब्र दो चीज़ों का नाम है। एक वो वक्त जब तकलीफ़ हो और दूसरा वो वक्त जब चाह कर भी जवाब ना दिया जाए। कुरान में मिसाल है, सूरह अल-बकरा में अल्लाह ताला फरमाता है, अल्लाह किसी जान को उसकी ताकत से ज़्यादा तकलीफ़ नहीं देता। तो जब आपको लगता है कि आप थक गए हैं, समझ लीजिए अल्लाह ने आप में वो सब्र डाल दिया है जिससे आप गुजर जाएंगे। ये मुश्किल वक्त आपको तोड़ने के लिए नहीं, आपको तराशने के लिए है। आपका सब्र आपका इम्तिहान है और इम्तिहान जितना मुश्किल होगा, इनाम उतना अजीम होगा। सूरह अत-तौबा में अल्लाह फरमाता है, कहो हमें सिर्फ वही चीज़ पहुँचती है जो अल्लाह ने हमारे लिए लिख दी है, वो हमारा मौला है। क्या ये आयत आपके दिल तक नहीं जाती? क्या ये हमेशा के लिए तसल्ली नहीं देती? ज़िंदगी में कभी कभी सब्र उस वक्त भी ज़रूरी होता है जब आप किसी से कुछ कह नहीं सकते। आप हंस रहे होते हैं लेकिन दिल में तूफ़ान होता है। आप रोज़ काम करते हैं लेकिन अंदर से टूटते जा रहे हैं। लेकिन अगर फिर भी नमाज़ पढ़ते हैं, दुआ मांगते हैं, अल्लाह पर भरोसा रखते हैं, तो समझ जाएं आप सब्र कर रहे हैं। सब्र और दुआ का रिश्ता। सूरह अल-बकरा में अल्लाह ने फरमाया, ए ईमान वालों, सब्र और नमाज से मदद लो, बेशक अल्लाह सब्र करने वालों के साथ है। ये आयत हर मुसलमान के दिल में बस जानी चाहिए। जब तक सब्र है तब तक अल्लाह का साथ है, और जब अल्लाह का साथ हो तो हार कैसी हो सकती है। अगर आपका दिल टूटा है, अगर आपने रातों में रोना सीख लिया है, अगर आपने दुनिया के इल्ज़ामों के बावजूद भी अल्लाह पर भरोसा नहीं छोड़ा, तो मुबारक हो, आप उन लोगों में हैं जिनके लिए अल्लाह ने बिना हिसाब के अजर का वादा किया है। आप सोचिए, हर वो तकलीफ़ जो आप बर्दाश्त करते हैं, हर वो आंसू जो आप चुपके से पोंछ लेते हैं, हर वो खामोशी जो आप छुपाते हैं, अल्लाह देख रहा है। इंसान भूल सकता है, दुनिया भूल सकती है, लेकिन अल्लाह हर वक्त आपके सब्र को गिन रहा है। सब्र का असल मतलब क्या है? सब्र का मतलब ये नहीं कि आप कभी उदास ना हो। सब्र का मतलब ये नहीं कि आप कभी गम महसूस ना करें। सब्र का मतलब है गम के बावजूद भी अल्लाह से शिकवा ना करें। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान है, अजीब है मोमिन का मामला, हर हालात में उसके लिए बेहतरी है। अगर उसको कोई खुशी मिलती है तो शुक्र करता है, और अगर कोई मुसीबत मिलती है तो सब्र करता है,
صبر کا مطلب صرف غم سہ لینا نہیں، صبر کا مطلب ہے ہر غم میں اللہ کی طرف رجوع رکھنا۔ وہ لوگ جب مصیبت آتی ہے کہتے ہیں انا للہ و انا الیہ راجعون۔ یہ صرف لفظ نہیں، یہ ایک عقیدہ ہے۔ ہر دکھ، ہر تکلیف، ہر آنسو اللہ کے راستے میں اگر گرا تو وہ ثواب بن جاتا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتا ہے اور صبر اور نماز سے مدد لو، بے شک یہ مشکل ہے مگر ان لوگوں کے لیے نہیں جو اللہ سے ڈر رکھتے ہیں۔ اس آیت میں صرف ایک راستہ دیا گیا ہے، صبر اور نماز۔ یہی دو ہتھیار ہیں ایک مومن کے پاس جب دنیا اس کے خلاف ہو جائے۔ زندگی میں ایسے لمحے آتے ہیں جب سب کچھ ختم ہوتا نظر آتا ہے، مگر اللہ کا وعدہ ہے اور بے شک ہم تمہیں ضرور آزمائیں گے، کچھ ڈر سے، بھوک سے، مال سے، جان اور پھلوں کے نقصان سے، اور تو صبر کرنے والوں کو خوشخبری سنا دو۔ یہ آیت ہر اس دل کے لیے ہے جو ٹوٹا ہے، ہر اس شخص کے لیے ہے جو اندھیروں میں اپنا راستہ ڈھونڈتا ہے۔ صبر سے بڑھ کر کوئی زینت نہیں۔ صبر کرنے والے دنیا میں شاید تنہا ہو جاتے ہیں لیکن اللہ کے نزدیک وہ سب سے قریب ہوتے ہیں۔ اور یاد رکھیے، جب سب کچھ ختم ہونے لگتا ہے وہیں سے اللہ کا کرم شروع ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صبر عطا فرمائے، درد میں روشن راہ دکھائے اور ہر امتحان کو انعام میں بدل دے۔ آمین۔ جزاک اللہ خیر۔